Good morning, students. So today I am going to teach you a new chapter, that is articles. Articles like I saw a dog, a cow and a horse. यहाँ पर article क्या होता है? A cow, a horse, and the. Okay. So three, a and the. इन्हें articles बोलते हैं. There are two types of articles. First is definite article, second is indefinite article. The definite article होता है, a और an जो है वो indefinite article होता है. Remember that only countable singular noun take a और an. जो countable noun होते हैं और वो जो singular होते हैं उनमें ही a और an लगता है. Vowel sounds में an लगता है and a, केक, फ्लावर, ये सब में लगता है. ओके, सो वॉवेल साउंड का मतलब हो गया AEIOU साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डैश एप्पल, अ की आवाज़ आ रही है, सो दिस इज एन. यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा. बट इफ आई से डैश यूनिफॉर्म, यू, यहाँ वॉवेल की साउंड नहीं आ रही है, यूनिफॉर्म. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, अ यूनिफॉर्म. सो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट जो वर्ड रहता है वो वॉवेल नहीं होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ अ और एन. कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? आ इज़ यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट विथ कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे आई सॉ अ गर्ल, गर्ल है, गर्ल का जी क्या है? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड भी निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ यूज़ हुआ है. A motor car runs very fast. Again the same thing. Before vowel with consonant sound. अगर vowel है लेकिन वहाँ क्या है? consonant sound है, मतलब vowel sound नहीं रहेगा, तब वहाँ भी a यूज़ होगा. A useful animal, a European. Okay. Before words which begin with a W sound. वैसे words जो वैसे consonant जिसमें W के sound निकलते, like one, व, W निकल रहा है, सो यहाँ पर भी वॉवेल साउंड नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या यूज़ होगा? अ का यूज़ होगा. नेक्स्ट इज एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल विथ वॉवेल साउंड. वॉवेल है एंड वॉवेल साउंड है, लाइक ऑरेंज, एग, ऑक्स, एप्पल, इंक पॉट, अम्ब्रेला. ये सब क्या है? वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड. बिफोर अ साइलेंट एच. अगर एच साइलेंट रहता है तो अ की आवाज़ आएगी, आर, ऑनेस्ट. सो यहाँ पर भी आपका एन यूज़ होगा. ठीक है. यूज़ ऑफ द. अब देखिए आप लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़. डेफिनेट आर्टिकल का मतलब द का यूज़. द इज़ यूज बिफोर कॉमन नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज. जब हम लोगों को कॉमन नाउन के पहले द लगता है, जब हम लोगों को पर्टिकुलराइज करना रहता है, मतलब अलग दिखाना रहता है कॉमन नाउन को. दिस इज़ द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज. ये एक गर्ल है, जो यही गर्ल है, यही लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता. तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन, लेकिन हमको क्या करना है? पर्टिकुलराइज करना है, हमें इसे अलग दिखाना है. तो यहाँ मैं क्या यूज़ कर लूँगी? द का यूज़ कर लूँगी. दिस इज़ द बॉय ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. सो दिस द इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन व्हेन वी हैव टू पर्टिकुलराइज इट, और व्हेन वी हैव टू शो, अलग दिखाना जब रहता है, व्हेन वी हैव टू particularize it. Okay. Second is before adjective in the superlative degree. Superlative degree अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, but you will read. Their degree of comparison में तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं उनमें उनके पहले क्या लगता है? द लगता है, और जो भी वर्ड रहते हैं उसमें EST लगता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ही इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास. क्लेवर का क्लेवरेस्ट EST लग गया ना, तो ये सुपरलेटिव हो गया. जब हमें सुपीरियर दिखाना रहता है सबसे, या जब हमको एक को बहुत सारे से कंपेयर करना रहता है, देन वी यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. ओके. और वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड इज बिफोर द कॉमन नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस. जैसे माउंटेन रेंजेस के नेम्स को
आप नेम के सामने आप द लगा सकते हैं, रिवर और ओशन के नेम के सामने आप द लगा सकते हैं, नेशनल्स के सामने नेम ऑफ द नेशनल्स के सामने आप द लगा सकते हैं, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, इंडियन, चाइनीज़, ओके। और सैक्रेड बुक्स जिसको बोलते हैं होली बुक्स, उसके सामने भी आपको दा लगाना है, लाइक गीता, बाइबल, कुरान, ओके। सो आप कहाँ कहाँ दा लगा सकते हो, दैट इज़ क्लियर। फर्स्ट इज कॉमन नाउन में व्हेन यू हैव टू पर्टिकुलराइज द थिंग। सेकेंड एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन के जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें लगाना है। थर्ड इज माउंटेन रेंज, फोर्थ इज रिवर ओशन, फिफ्थ इज नेशनल्स एंड लास्ट वन इज सैक्रेड बुक्स, ओके। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल को कहाँ नहीं लगाना रहता है, आर्टिकल मीन्स अ एंड द कहीं जहाँ नहीं लगता है। रिमेंबर द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अमन लिव्स इन पुणे। सो प्रॉपर नाउन दिल्ली हो गया, इंडिया का क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, बट इसके सामने द नहीं लगा है। अमन लिव्स इन पुणे, अमन एंड पुणे दोनों प्रॉपर नाउन है लेकिन यहाँ द नहीं लगा है। सो नो नीड टू यूज आर्टिकल बिफोर द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। आप नाउन के अकाउंट्स को पढ़े हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वेयर यू फील और थिंक ऑफ, ओके, एंड मटेरियल नाउन मटेरियलिस्टिक थिंग को बोलते हैं। सो देयर ऑल्सो यू हैव टू नॉट यूज द आर्टिकल, लाइक हेल्थ इज बेटर दैन वेल्थ, हेल्थ वेल्थ दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट यू हैव टू नॉट यूज। विजडम इज मोर यूजफुल दैन करेज, विजडम एंड करेज बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आयरन इज मोर यूजफुल दैन गोल्ड, आयरन एंड गोल्ड बोथ आर मटेरियल नाउन। सो मटेरियलिस्टिक थिंग में भी आपको नहीं लगाना है आर्टिकल। नो थर्ड, नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे बिफोर में आर्टिकल नहीं यूज़ करना है, लाइक इंग्लिश, संस्कृत, ये सब के पहले आपको नहीं यूज़ करना है। यहाँ देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी आपका द यूज़ नहीं है, बट एंशियंट यहाँ किया हुआ है, बिकॉज एंशियंट देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ना ही आपका प्रॉपर नाउन है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना ही मटेरियल नाउन है, ना ही लैंग्वेज का नेम है, बट एंशियंट यहाँ पर आन लगा है। वाई, बिकॉज दिस इज़ अ वॉवेल एंड ये वॉवेल साउंड भी है, सो यहाँ पर आन लगा है। अंडरस्टूड। नाउ दिस इज पेज नंबर 84 ऑफ योर सोफी ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर बुक, ओके। पुट अ और एन डैश हैप्पी पर्सन, अ हैप्पी पर्सन बिकॉज यह कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड है। अ यूजफुल एनिमल, वॉवेल है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है। एंड एम्प्टी बॉक्स, वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड। अ ब्रेव मैन, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। एन ऑर्डिनरी मैन, वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड। डैश अ लार्ज एग, that is consonant and consonant sound, okay. Now fill in the blanks with appropriate articles a and the. There are 30 days in a month, एक मंथ में 30 डेज होता है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलराइज सिंगुलर क्या बताया था मैंने, सिंगुलर नाउन में लगता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन में। आई सो अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक काउ को मैंने देखा उस फील्ड में ग्रेज करते हुए, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। फील्ड क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, मतलब हम इसे थोड़ा और उस फील्ड के बारे में बोल रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, द यूज़ हो जाएगा। इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, अगैन हियर ईजी इज ई इज वॉवेल एंड वॉवेल साउंड भी ले रहा है, हो रहा है, इसीलिए यहाँ ऑल एन लगा है। द जर्मन्स वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश, जर्मन्स एंड इंग्लिश, अगैन द नेशनल्स, पीछे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया द कहाँ यूज़ होता है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है इसलिए एन लग गया, यहाँ वॉवेल साउंड निकल गया। एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग, अम्ब्रेला वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड एंड यूजफुल इज़ वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ आ लगा। ओके, सो व्हाट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू फिल दिस एंड आई थिंक यू आर हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, अभी जो मैंने पढ़ाया इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट इज़ योर होमवर्क, you have to fill this in very neat and clean handwriting. Thank you.